पढ़ाई में कमजोर होना एक स्वाभाविक बात है। सबका एक जैसा माहौल नहीं है, हर कोई एक जैसा जगह से पढ़ के नहीं आता है ना। हो सकता है उसके घर में भी मारपीट झगड़ा या गरीबी होगा जिसके चलते वो हमेशा काम में फंसा रहता है, काम नहीं कर, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाता है। होता है कि नहीं? अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है। सरकारी स्कूल के जितने भी ज्यादातर बच्चे हैं सबके साथ ऐसा ही होता है कि वो घर में पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता है। बहुत सारा कारण है, घर का काम करना पड़ता है ना। और गांव में जैसे हो हल्ला होते रहता है तो भी बच्चा को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे टीचर क्या बोल रहे हैं कि आप स्कूल आने की परेशानी क्यों उठाती हो, है ना, माने क्यों आती हो, ये बोल रहे हैं। आखिर पढ़ाई से क्या हासिल होने वाला है ना। ये टीचर बोल रही बच्चे को, आप इसका सामना नहीं कर सकती। तो एक तरह का हिंसा है, ठीक है। 13 साल का आजाद एक लड़का है ना, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक दिन आजाद स्कूल से मिला गृह कार्य माने होमवर्क, ठीक है, घर में करने के लिए जो काम दिया जाता है, पूरा नहीं कर पाता। उसके शिक्षक को बहुत गुस्सा आता है और वे कहते हैं आप एक आलसी लड़के हैं और आपको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने पिता के पैसे और मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है? शिक्षक बोल रहा है ना। उन्होंने आजाद की हथेली पर लकड़ी की बेंत से मारा, ठीक है, छड़ी से मार दिए, जिससे वह लाल हो गई और उसे दर्द होने लगा। जहां भी चोट लगता है वहां लाल हो जाता है, ठीक है, और दर्द तो होगा ही। तो क्या ये सही था? है ना, नहीं था। शारीरिक दंड देखो, चौथी कहानी में शारीरिक दंड के एक मामले को दर्शाया गया है जो छात्रों को अनुशासित करने के एक साधन के रूप में पीड़ा देने के इरादे से शारीरिक हिंसा का ही एक रूप है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 छात्रों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के किसी भी रूप को प्रतिबंधित करता है। समझ रहे हो? कब कानून बना है? 2009 में, यानी कि आज से 15 साल पहले ये कानून बन चुका है, ठीक है। उसके पहले तो हम लोग को कुत्ता जैसा माना दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था, ठीक है। बाहर अगर यदि खेल रहे हैं ना तो मास्टर लोग एकदम बड़ा सा डंडा लेके पीछे पे दौड़ा दौड़ा के मारता था। अगर भाग गए दूसरा दिन फिर स्कूल आएंगे तो फिर दूसरा दिन मार मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है स्कूल में, है ना। अब ऐसे नहीं मारा जाता है, तो पूरा चप्पल मारेगा, है ना। तो इसके खिलाफ भी कानून बन चुका है। कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, दादागिरी नहीं कर सकता है, ठीक है। गाली देना, बहिष्कार करना, गुस्सा करना, लात मारना, तोड़ फोड़ करना, धक्का मारना, धमकाना, रिश्वत देना, ठीक है, ये सभी हिंसा है। इससे क्या होता है, आदमी को वो डर जाता है, शर्म महसूस करता है, ठीक है। ये बाकी जो इधर देख रहे हैं ये सभी हिंसा का रूप है ना। और जब हिंसा होता है किसी के साथ तो वो क्या होगा? डरा हुआ होगा, शर्म महसूस करता है, बेकार, ठीक है, बेकार महसूस करेगा, चोट पहुंचा हुआ, चोट लग सकता है, मतलब कोई पीटता है तो चोट लगना ही है, ठीक है। उसका बाद इधर देखो, इसका क्या है? बहिष्कार करना, गाली देना, साइबर बदमाशी। साइबर बदमाशी मतलब समझ रहे हो? हल्ला नहीं करो। सोशल मीडिया पे तुम्हारा माने कोई जैसे तुमको तुम्हारे साथ मजाक करता है, ठीक है। मजाक करने का मतलब है कि तेरा फोटो वीडियो का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है। गलत इस्तेमाल मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ गलत तरीका से तुमको बदनाम करने के तरीका से वो तुम्हारा वीडियो डालता है, तो हो गया वो साइबर बदमाशी, है ना। धमकाना, ब्लैकमेल करना, ये सब। फिर अफवाह फैलाना, गलत बात को फैलाना, परेशान करना, गप मारना, अच्छा, बाल खींचना, ठीक है। ये सब क्या हो गया? हिंसा का ही एक रूप है। ये देखो, साइबर बदमाशी कहने का मतलब कोई किसी तुम्हारा वीडियो ऐसा डाल दिया तो वो बदमाशी नहीं है। जिसमें तुम्हारे बारे में कुछ गलत दिखाया जाता है तो वो बदमाशी है। अच्छा चीज को दिखाया जाएगा तो वो बदमाशी नहीं है, ठीक है, वो अच्छा है। जियो और जीने दो, ठीक है। कोई भी आदमी कम नहीं होता है। जो काम एक सुई कर सकता है वो तलवार कभी नहीं कर सकता। तलवार तो बड़ा है ना, एक ही बार गर्दन काट देगा, है ना।
लेकिन सुई भी अगर घुस जाएगा तो तुम रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, है ना। किसी को एक कांटा लग जाता है पाँव में, छोटा सा कांटा होता है कि नहीं, और वही कांटा अगर जैसे तेरा पाँव में रह गया तो 1-2 साल बाद वही तुम्हारा अंदर एकदम सड़ा देगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारा पैर भी काटना पड़ जाए। लेकिन गलती से खाना जो सब्जी वगैरह जो भी होगा उसमें नमक ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो उसको थप्पड़ मार देता है। क्या ये सही है? गलत किया ना, एक तरह का हिंसा है उसको। सुप्रभात, जैसा कि हर एक सप्ताह हम लोग ये स्वैप के तहत 16 को मॉड्यूल हम लोग को दिया गया है स्कूल में कराने के लिए, तो इसको हर एक सप्ताह हम लोग मंगलवार को मॉड्यूल करते हैं। जैसे कि आज 24 सितंबर को 10 नंबर का मॉड्यूल हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा, ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। इससे पहले अभी हम लोग का 10 गो मॉड्यूल हो चुका है। 11 नंबर का मॉड्यूल जो है वो 15 अगस्त से पहले करवाया जा चुका है इंटरनेट के बारे में, ठीक है। और बाकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारा बच्चे जो नहीं देख पाते हैं, हम लोग का क्लासरूम जो है छोटा होने के कारण सब कोई एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, अलग अलग टाइम पे बताते हैं, और कभी कभी बहुत कोई नहीं भी आते हैं, तो लोग वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है। सभी को देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा, ठीक है। हिंसा क्या होता है, जैसे कि आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है, मारपीट करता है किसी भी कारण से, होता है ना, कमजोर आदमी को कोई मार देता है, तो वो एक तरह का हिंसा हो गया। लड़ाई झगड़ा करना ही हिंसा है ना। तो चोट के खिलाफ, कोई जैसे मारेगा तो चोट तो लगना ही है, तो उसके खिलाफ हम लोग को अपना सुरक्षा के लिए काम करना, उसको हम लोग इस मॉड्यूल के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह विषय प्रत्येक अधिगमकर्ता को स्वयं को हिंसा एवं चोट से सुरक्षित रखने के साथ साथ एक सुरक्षित परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञान एवं कौशल विकसित करने में सहायता करता है। देखिए प्रत्येक अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता कहने मतलब है कि हर कोई जो सीखता है, सीखने वाला को अधिगमकर्ता कहेंगे, को स्वयं को हिंसा एवं चोट से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। कोई अगर जैसे तुमको डराता धमकाता है ना, तो उससे हम कैसे बचेंगे, ठीक है। साथ ही एक सुरक्षित परिवेश, कहने का मतलब हम जिस जगह पे रहते हैं वो एक भय मुक्त जगह होना चाहिए, डर भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले जैसे हम लोग जब स्कूल जाते थे तो डरे समय रहते थे, मास्टर लोग पीटते थे हम लोग को, है ना, अगर याद करके नहीं जाएंगे। आज के डेट में कोई टीचर किसी को नहीं मारते हैं, ठीक है। भले टीचर भयभीत रहते हैं कि ऊपर से पता नहीं हम लोगों को क्या क्या आदेश हो, हालांकि वो अलग बात है, ठीक है। तो एक सुरक्षित परिवेश कहने का मतलब यहाँ पे डर भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। को प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञान एवं कौशल, कहने का मतलब है, ज्ञान मतलब समझ रहे हो बुद्धि, है ना, कौशल मतलब होता है स्किल, इंग्लिश में कहते हैं इसको, यानी कि काम करने का तरीका, ठीक है। हम लोग जैसा काम करते हैं, हर कोई काम करता है ना, हर आदमी काम करता है, लेकिन उसको उसके हिसाब से दाम नहीं मिलता है। दाम नहीं मिलता है कहने का मतलब कोई आदमी ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास कौशल का फर्क होता है। कौशल कहने का मतलब है कि कोई आदमी बहुत अच्छे ढंग से करता है, सिर्फ वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर पाता है ना, यानी कि उसके पास वो गुण है, वही कौशल है, ठीक है। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे हिंसा, दुर्व्यवहार एवं असुरक्षित परिस्थितियों तथा स्वयं एवं अन्य लोगों को सुरक्षित रखने हेतु प्रभावशाली तरीकों के बारे में सोचने एवं सहायता तलाश करने के बारे में मूलभूत समझ विकसित करेंगे, जिसमें मुखर संप्रेषण की भूमिका शामिल होगी। यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर, कहने का मतलब है कि 6 क्लास से मैंने 5 क्लास से ऊपर जो है, 6 क्लास से हो गया उच्च प्राथमिक, ठीक है। 5 क्लास तक प्राथमिक और 6 क्लास से उच्च प्राथमिक होता है। तो ये सब बच्चा में क्या होता है कि किसी कारण से अपना ताकत दिखाने के लिए या रईसी दिखाने के लिए वो आपस में लड़ाई भी कई बार करते हैं किसी चीज को लेके, है ना, तुम ऐसा हो ऐसे हो बोल के, तो एक दूसरे के ऊपर मारपीट जो करते हैं, ये एक हिंसा है, दुर्व्यवहार है, ठीक है। तो इन सभी चीजों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और प्रभावशाली तरीके के बारे में सोचने एवं सहायता तलाश करने के बारे में मूलभूत
समझ विकसित करेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसा हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा से हम लोग को किसी को भी कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। ठीक है, कुछ भी समस्या होता है उसको हम लोग आपस में बातचीत करके उसका समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जिसमें मुखर संप्रेषण की भूमिका शामिल हो सकती है। मुखर संप्रेषण मतलब एकदम खुल के बोलना है। कोई दिक्कत है तो सामने खुल के बोलो कि तुमको किस चीज का दिक्कत है ना। ऐसा नहीं कि मन ही मन गुस्सा हो रहे हैं और कभी मौका मिला तो उसको पीट दिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो बताओ कि तुम्हारे इस बात से मुझे दिक्कत है ना। उसके बाद देखो माध्यमिक स्तर पर अधिगम करता दुर्व्यवहार, हिंसा, खतरनाक व्यवहारों के विभिन्न रूपों को बेहतर समझ विकसित करेंगे। माध्यमिक स्तर कहने का मतलब है 9-10 क्लास, ठीक है, और उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 क्लास, है ना। तो यहाँ पे ये सारा चीजों को उनका और थोड़ा सा मतलब ज्यादा माने लड़ाई झगड़ा वाला भावना ये मैट्रिक के आसपास में ज्यादा होता है, लेकिन समझदारी भी आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझदारी को हम लोग विकसित करेंगे। देखिए उत्तरदायी पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब हमारा भी कुछ उत्तरदायी है। कहने का मतलब है कि स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है ना। कैसे होगा? जब हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तभी ना लोग हमारा नाम लेंगे। नहीं तो किसी से लड़ाई करते रहेंगे तो क्या बोलेगी, गुंडा है ना। गुंडा ही ना बोलेगा अगर लड़ाई करेंगे तो ये सारा चीज का समझ उस पे आता है। ठीक है, और उत्तरदायित्व क्या है कि हमको पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, वो चीज उसका उत्तरदायित्व होता है। हिंसा एवं दुर्व्यवहार की प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देंगे तथा सभी के लिए सुरक्षित परिवेश, गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक उपचार को प्रोत्साहन देने का समर्थन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंसा एवं दुर्व्यवहार मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, दुर्व्यवहार माने गलत व्यवहार भी किसी के साथ नहीं करना, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है ना। के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है लोगों को भी समझाएंगे कि अगर कोई गलत कर रहा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, या फिर उसको मजाक उड़ाता है किसी चीज से, ठीक है, तो उनको समझाना है कि बाबू ये सब चीज गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हर आदमी का अपना मान सम्मान होता है, इज्जत होता है। ठीक है, कोई आदमी ज्यादा तेज है, कोई थोड़ा कमजोर है, कोई आदमी शरीर से ज्यादा ताकतवर है, थोड़ा शरीर से कमजोर है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर को हम सताएं, है ना। किसी को सताने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपने हिसाब का से जीता है और अपना मेहनत से खाता है। तो सभी को यहाँ पे जीने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तथा एक सुरक्षित परिवेश बोल रहे हैं। सुरक्षित परिवेश कहने का मतलब है कि हमको किसी को भी कोई डर भय नहीं होना चाहिए, है ना। डर भय नहीं होना चाहिए कहने का मतलब तुम किसी को भी तब तो थप्पड़ मार दोगे, है ना। वैसा नहीं, तुम खुद भी नहीं डरो और सामने वाला को भी डरने मत दो, है ना। होता है ना कई बार रास्ता में कोई चल रहा है अकेला, तो दो आदमी को देख के वो डर जाएगा कहीं हमको लूट ना ले, तो उसको तुम बोल सकते हो भाई हम लोग बुरे आदमी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। बल्कि हो सके तो उसका मदद ही कर देना है। आगे देखो शिक्षार्थी क्या बोल रहा है, पहचानता है और बताता है कि हिंसा क्या है। हिंसा के विभिन्न रूपों को पहचानता, मतलब कहाँ कहाँ हिंसा होता है, कहाँ कहाँ लड़ाई हो झगड़ा होता है, तुम लोग खुद समझ सकते हो। घर परिवार में भी झगड़ा होता है ना। बाहर भी लोगों से झगड़ा होता है, लेन देन में झगड़ा हो जाता है कि नहीं। तो ये सब चीज तुम लोग अपने से महसूस कर सकते हो, जान सकते हो कि कहाँ कहाँ हम लोग को हिंसा देखने को मिलता है। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी पार कर देते हैं ताकि चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। बहुत लंबा लंबा चैप्टर है ये सब, है ना। कहानी को थोड़ा सा देखते हैं कार्टून में क्या बताया गया है। आधारित कहानी, हाँ। गलतियों को देखने पर उसकी शिक्षिका टिप्पणी करती है ना। आप स्कूल आने की परेशानी क्यों उठाती हो? आखिर पढ़ाई से आपको क्या हासिल होने वाला है? आप इसका सामना नहीं कर सकती। क्या यह हिंसा है?
है या नहीं है, बोलो। ये भी एक हिंसा है, क्योंकि तुमको डांटा गया, है ना। देखो, पढ़ाई में कमजोर होना एक स्वाभाविक बात है, सबका एक जैसा माहौल नहीं है, हर कोई एक जैसा जगह से पढ़ के नहीं आता है ना। हो सकता है उसके घर में भी मारपीट झगड़ा या गरीबी होगा, जिसके चलते वो हमेशा काम में फंसा रहता है, काम नहीं कर, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाता है, होता है कि नहीं। अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है, सरकारी स्कूल के जितने भी ज्यादातर बच्चे हैं सबके साथ ऐसा ही होता है कि वो घर में पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता है। बहुत सारा कारण है, घर का काम करना पड़ता है ना। और गांव में जैसे हो हल्ला होते रहता है तो भी बच्चा को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे टीचर क्या बोल रहे हैं कि आप स्कूल आने की परेशानी क्यों उठाती हो, है ना, माने क्यों आती हो, ये बोल रहे हैं। आखिर पढ़ाई से क्या हासिल होने वाला है ना। ये टीचर बोल रही बच्चे को, आप इसका सामना नहीं कर सकती। तो एक तरह का हिंसा है, ठीक है। यहाँ पे उसको प्यार से समझाना चाहिए कि आप डेली स्कूल आइए, है ना, तो तुमको सारा चीज समझ में आएगा, है ना। सभी के साथ मेल मिलाप अच्छा से रखना है। चलो दूसरा कहानी है, देखो, है ना। देखो, अड़ोस पड़ोस पर आधारित कहानी। एक लड़की बाजार से गुजर रही थी, है ना, बाजार में चल रही थी। उसे देख लड़कों के एक गुट ने उस पर कमेंट किया और गाना गाने लगे, है ना। कहता है ना बहुत कोई कुछ भी गाना गा सकता है, माने उसको चिढ़ाने के लिए, है ना, परेशान करने के लिए कुछ भी गाना बना सकता है और गा सकता है कि नहीं। तो फिर वे जोर से हंसने लगे, माने गाना गाया फिर हंसने लगे। अभी अकेले पार हो रही है तो क्या इसको अच्छा लगेगा? लगेगा? बताओ तुम लोग, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कहने का मतलब ये भी एक तरह का हिंसा है। इसके साथ मारपीट किया गया क्या? नहीं किया गया, लेकिन इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, ठीक है। मानसिक रूप से मतलब समझ रहे हो ना। तुमको कोई तुम्हारा मजाक टाइप का उड़ाएगा तो तुमको खराब तो लगेगा भाई, है ना। दोबारा तुम बाजार जाना नहीं चाहोगे, बाजार नहीं जाओगे तो तुम हरा साग सब्जी कैसे लाओगे, है कि नहीं। जरूरी है ना बाजार जाना भी। तो ये गलत चीज है, ठीक है। इसके लिए कानून भी बना हुआ है, हम लोग फिर उसको कभी पढ़ेंगे। तो ये एक हिंसा है। फिर इधर देखो क्या होता है, लड़की उनकी तरफ देखती है और चुपचाप आगे बढ़ जाती है। क्या यह हिंसा है? नहीं। अगर यदि ये लड़ाई करेगी, ठीक है, तो वो झगड़ा बढ़ते रहेगा। लेकिन ये थोड़ा समझदार है, देखती है और सीधे चल जाती है ना। बुरा तो लगा, लेकिन ये दोबारा अपने तरफ से झगड़ा नहीं करती है ना, क्योंकि लड़ाई लड़ेगी तो और लड़ाई बढ़ते जाएगा, है ना। इसलिए सोचती है कि कुत्ता भौंके हजार, है ना, और हाथी चले बाजार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो देखो इसको थोड़ा पढ़ ही देते हैं। देखो, क्या यह हिंसा है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखो, ये हिंसा है क्योंकि उसके साथ मतलब क्या बोलते हैं, बदतमीजी किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। इस स्थिति में लड़की कैसा महसूस करेगी? डरा हुआ महसूस करेगी, है ना, अपने आप को हीन भावना महसूस करेगी। क्या ऐसी घटनाएं अक्सर महिलाओं और लड़कियों के साथ होती हैं? तो अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। गलत बात है। सोचो, जो लड़का ऐसे कर रहा है तो खुद एक नीच गिरा हुआ किस्म का इंसान है वो, ठीक है। माने आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है उस पर, बिना पूंछ वाला जानवर कह सकते हैं उसको। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, तुम उसका शिकायत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कानून भी हम लोग का क्या खोजता है ना, हमेशा प्रूफ खोजता है, गवाह खोजता है, ठीक है। अगर यदि लोग तुम्हारे गवाह देंगे तो उसके ऊपर केस बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो जाता है, तुम्हारा ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लोगों में क्या क्या, जो जागरूक लोग हैं, जो, क्योंकि बाजार में तो एक दो आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं। तो आसपास जो जो जानकार आदमी है या जो भी आदमी है, उसको भी होना चाहिए कि जो इस तरह का बदमाशी कर रहा है उसको जाकर दो थप्पड़ लगा दे। हालांकि वो भी हिंसा है, लेकिन अच्छा के लिए थोड़ा बहुत अगर यदि बुरा करना पड़े तो कर देना चाहिए, है कि नहीं। उसको जाके डांटना चाहिए, समझाना चाहिए कि बाबू, एक लड़की पाके तुम लोग क्या माने
कुछ भी बोल दोगे, है कि नहीं? तुम्हारा माँ बहन भी होगा, उसके साथ भी अगर यदि कोई हम भी जाके छेड़खानी करेंगे कैसा लगेगा तुमको, है नहीं? ये चीज उसको समझाना पड़ेगा। तो इस तरह का लोगों को सामने आना पड़ेगा, ठीक है। लड़की इस उत्पीड़न को रोकने और मदद लेने के लिए क्या कर सकती है? तो ही है, लोगों से मैंने बोल सकती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हमको ये करो, बोलो, ठीक है। या फिर लास्ट में वही उपाय है कि वो थाना में जाएगी, है ना, लेकिन थाना के लिए प्रूफ होना चाहिए। चलो, कहानी 3। श्याम अपनी पत्नी रीना से बहुत प्रेम करता है, वह उसका बहुत ध्यान रखता है, उसे शॉपिंग ले कर जाता है और मेले घुमाना लेकर जाता है मेले घुमाने लेकर जाता है, ठीक है, वही होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है। देखो यहाँ, एक दिन खाने में गलती से नमक ज्यादा पड़ जाता है, गुस्से में आकर श्याम अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, ठीक है। मतलब प्यार भी करता है, घूमने उमने सब कुछ ले जा रहा है, वो ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक दिन गलती से खाना जो सब्जी वगैरह जो भी होगा उसमें नमक ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो उसको थप्पड़ मार देता है। क्या ये सही है? गलत किया ना, एक तरह का हिंसा है। उसको बताना चाहिए कि आज देखो ये खाना में नमक कम हो गया है ना, इसको फिर से नमक डाल के लाओ या बना के लाओ, बोल सकता था वो, है ना। लेकिन सीधे सीधे उसको थप्पड़ मार देता है, ये तो गलत बात है ना। तुम यहाँ पर भले घूमने ले जाते हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार इसके प्रति अच्छा नहीं है, साफ जाहिर करता है ना। मतलब ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है ना। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आगे देखो, क्या यह हिंसा है? देखो थप्पड़ मार दिया, तो बिल्कुल यह हिंसा है। इस तरह का हिंसा को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। चलो ऊपर आगे, कहानी 4। कहानी से हम लोग जल्दी समझ में आता है, इसलिए कहानी सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। 13 साल का आजाद एक लड़का है ना, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक दिन आजाद स्कूल से मिला गृह कार्य माने होमवर्क, ठीक है, घर में करने के लिए जो काम दिया जाता है, पूरा नहीं कर पाता। उसके शिक्षक को बहुत गुस्सा आता है और वे कहते हैं आप एक आलसी लड़के हैं और आपको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अपने पिता के पैसे और मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है? शिक्षक बोल रहे है ना। उन्होंने आजाद की हथेली पर लकड़ी की बेंत से मारा, ठीक है, छड़ी से मार दिए, जिससे वह लाल हो गई और उसे दर्द होने लगा। जहां भी चोट लगता है वहां लाल हो जाता है, ठीक है, और दर्द तो होगा ही। तो क्या ये सही था? है ना, नहीं था, ठीक है। बच्चे को समझाना चाहिए, लेकिन कई बार देखने को आता है कि बच्चा नहीं समझता, ज्यादा ही बदमाशी करता है, ठीक है। तो पता नहीं, आज जब हम आ रहे थे रास्ता में तो एक माँ को हम उस तरह का देखे, काफी वर्षों बाद ऐसा देखे कि उसकी मम्मी बड़ा सा डंडा पकड़ी है और बच्चा को एक हाथ में पकड़ी और बैग भी पकड़ी है और उसको घसीट के स्कूल ले जा रही है। हमको इतना बड़ा लड़का था, मतलब 2-3 क्लास का होगा लड़का, ठीक है। तो उस तरह का होना भी चाहिए कि जो देखो बहुत कोई बच्चा है जो स्कूल से भागता है, नहीं पढ़ना चाहता है, तो माँ बाप को भी थोड़ा सा हमने डर से ये करके भी कराना चाहिए। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि बच्चा को समझना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसमें कुछ कमी होगा, हो सकता है कि उसको पढ़ना नहीं आ रहा है या स्कूल में वो किसी से डरता है, ठीक है, उस वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है, किसी दोस्त से डरता है, किसी टीचर से डरता है, ठीक है, इसलिए भी नहीं जा रहा होगा, या फिर वो पढ़ने नहीं सकता इसलिए नहीं जा रहा है। बहुत सारा कारण हो सकता है जिसलिए वो स्कूल नहीं आना चाहता है। तो उसको भी समझना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से तुम स्कूल नहीं आना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई दोस्त जो है उसको मारता पीटता होगा, धमकाता होगा, ठीक है, और वो किसी को बोल नहीं पा रहा है, ना टीचर को बोल पा रहा है, ना अपना मम्मी पापा को बोल पा रहा है, क्योंकि धमकाया, अगर यदि किसी को बोलोगे तो और पीटेंगे तुमको। होता है ना, कुछ कुछ बच्चा वैसे भी बोलता है, तो उससे बचने के लिए वो नहीं आता होगा। तो
इस तरह का भी होता है। तो यहाँ पे गृह कार्य वाला बात है, होमवर्क दिया गया लेकिन वो नहीं कर पाया, ठीक है, जिसके चलते टीचर गुस्सा हो गए, ठीक है। तो ये सब बात नहीं है। देखो, हो सकता है वास्तव में वो बच्चा जो है उसको समय नहीं मिल पाया होगा घर में, या फिर वो नहीं बना पाया होगा, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको प्रेम से, प्यार से उसको समझाना है कि आप कोशिश करो, है ना। चलो कहानी 5, रिजवान और गौरव 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और दोस्त हैं। पिछले 2 महीनों से उनके विद्यालय के कुछ वरिष्ठ, माने बड़ा, ठीक है, लड़के उन्हें अपने भारी बैग घर से विद्यालय और आपस ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब रिजवान और गौरव बोलने की कोशिश करते हैं तो वरिष्ठ लड़के अभद्र भाषा, धक्का और लात का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पुरुष बनने की सीख देते हैं, ठीक है। सोचो, ये बड़ा लड़का लोग है और ये छोटा लड़का लोग को, माने बड़ा लड़का बोलने से हाई स्कूल या +2 इंटर का होगा बच्चा, है ना, वो अपना सारा बैग इन लोग से ढुलवाना चाहता है ना, कि तुम ही लोग हम लोग का बैग ढो के स्कूल चलो और जाते टाइम भी धो के जाना, ठीक है। मर्द हो ना, पुरुष मर्द हो तो ढोने सकना चाहिए तुमको। तो सोचो, ये खुद बड़ा है तो इसको खुद ढोना चाहिए ना, ये भी तो मर्दे है ना, थोड़ी कोई ये है। लेकिन इस तरह का हिंसा है, ये भी एक हिंसा है कि नहीं, कि अपना से कमजोर छोटा बच्चा है उससे वो अपना काम करवा रहा है। तो ये भी एक गलत बात है। अपना काम हर व्यक्ति को खुद करना चाहिए, है ना। दूसरों से काम करवा रहे हैं, देखो, बिना दाम का, अगर यदि तुम उसके बदले में उसको कुछ दाम देते हो, दाम मतलब समझ रहे हो ना, पैसा हो गया या उसके बदले में जो होगा वो चीज तुम उसको देते हो, तो वो बात बराबरी का हो जाता है, क्योंकि वो पैसे के लिए कर रहा है या किसी चीज के लिए कर रहा है, ठीक है, उसका दाम तुम उसको दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन यहां तो सीधे सीधे बस उसको धमका के बोल रहा है कि नहीं तुम मेरा बैग ढो के चलो, है ना, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिलता है, तब तो गलत है। और ऐसे भी जो 14 साल तक का नीचे का बच्चा है उसको तो कुछ भी काम नहीं करवाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। यानी कि तुम किसी को बैग ढोने के लिए दे रहे हो, 8 साल का लड़का होगा, माने 8 5 कितना होता है, 13 साल, 14 साल से कम का ही होगा, है ना, इसको तो और भी नहीं ढुलवा सकते हो, है ना, वो तो कानूनन रूप से भी गलत है। चलो, देखो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इस गतिविधि में दी गई कहानियों में हम हिंसा और शक्ति के दुरुपयोग के विभिन्न रूपों को देखते हैं। ये है भावनात्मक हिंसा। भावनात्मक हिंसा कहने का मतलब जो मन में ठेस लगता है, ठीक है, कोई पिटा नहीं लेकिन मन से हमको दुखी लगता है जब गाली उली कोई देता है तो, या फिर मेरे साथ कोई जो गलत करता है तब, ठीक है। तो भावनात्मक हिंसा में देखो, पहली कहानी में शिक्षिका उषा पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस पर मौखिक या भावनात्मक हिंसा थोपने का काम करती है ना, तुम क्यों पढ़ रही हो टाइप को बोलती है ना। व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करती है, अच्छा ठीक है। भावनात्मक हिंसा तब होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे मनोवैज्ञानिक आघात और भावनात्मक चोट लग सकती है, ठीक है। जानते, जब किसी को बहुत ज्यादा भावनात्मक चोट लगता है ना तो आदमी पागल भी हो जाता है, समझ रहे हो, पागल भी हो जाता है, क्योंकि उसको गहरा सदमा लगता है, जैसे उसका कुछ माने कोई मर गया उस टाइप का भी होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा उसको चिढ़ाने लग जाता है तब भी उसको अच्छा नहीं लगने लगता, ये सब एक भावनात्मक चोट में आता है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी को नाम देना, जैसे लेबल करना, कोई अलग नाम से उसको चिढ़ाते हैं, है ना। धमकाना, शाब्दिक उत्पीड़न, मतलब कोई दूसरा शब्द से उसको चिढ़ाते हैं, करना, और अभद्र भाषा का उपयोग करना, गलत भाषा अगर बोलते हैं तो, ठीक है, उससे भी ये भावनात्मक हिंसा होता है। और उसके बाद देखिए लिंग उत्पीड़न। लिंग उत्पीड़न करने का मतलब लड़का लड़की या फिर तीसरा जेंडर होता है एक, इसके ये में भी अगर यदि कोई भेदभाव होता है तो देखिए कहानी, दूसरी कहानी में लड़कों का एक समूह सड़क पर चलने वाली लड़की का लिंग
उत्पीड़न करता है। वो लड़की है बोल के उसको कमेंट कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है ना। लड़का रहता तो वहां पर उतना नहीं बोल पाता उसको, जिससे आमतौर पर इव टीजिंग के रूप में जाना जाता है। यह लिंग हिंसा का एक रूप है। लिंग हिंसा पीड़ित किसी भी लिंग क्रिया या किसी व्यक्ति की यौनिकता के खिलाफ एक प्रयास है पीड़ित के साथ संबंध की परवाह किए बिना। लिंग हिंसा के उदाहरण हैं कामुक टिप्पणियां, लड़कों और लड़कियों का बाल लिंग शोषण, छेड़छाड़ और बलात्कार। ठीक है, ये बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, हिंसा इसमें सभी चीज में क्या है ना कि कानून की तरफ से मतलब बहुत खतरनाक कानून है कि अगर यदि ऐसा शिकायत हो जाएगा लड़का लोग के ऊपर तो उसको अच्छा खासा जेल जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन दिक्कत वही होता है कि सबूत के साथ होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक हिंसा में देखो, तीसरी कहानी में समाज की पितृसत्तात्मक संरचनाओं के कारण श्याम अपनी पत्नी पर अपनी शक्ति का उपयोग करता है और उस पर हिंसा करता है। शारीरिक हिंसा किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने वाला जानबूझकर किया गया कार्य है ना। तुम्हारे पास ताकत है, तुम किसी को भी मार दोगा, तुमको भी मार पड़ेगा तो कैसा लगेगा उस टाइम, ये चीज का समझ नहीं होता उसको। इसके उदाहरण पत्नी की पिटाई, विद्यालयों में दिया जाने वाला शारीरिक दंड। ठीक है, शारीरिक दंड, माता पिता द्वारा बच्चों को अनुशासन करने के लिए उनकी पिटाई, भाई बहन के बीच शारीरिक झगड़े आदि, ये शारीरिक हिंसा है। ठीक है, तो कई हिंसा जो है देखो, भाई बहन में झगड़ा होता है तो इनमें भी एक नासमझी है। कहने का मतलब छोटा में तो नासमझ रहते हैं, है ना, तो लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद भी अगर लड़ते रहते हैं तो वो गलत बात है ना, क्योंकि तुम्हारे पास समझदारी आ चुका है फिर भी तुम लड़ते हो, यानी कि तुम मूर्खता का परिचय दे रहे हो। बच्चा तो मूर्ख है लेकिन बड़ा होने के बाद भी तुम मूर्ख जैसा काम करते हो तो बिल्कुल गलत है ना। रीना के मामले में उसका पति अक्सर उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। यह बात हिंसा के किसी भी कार्य को सही नहीं ठहराती है। श्याम की कार्रवाई घरेलू हिंसा का एक उदाहरण है, यानी घर के भीतर हिंसा या आक्रामक व्यवहार। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक और लिंग हिंसा भी शामिल हो सकती है। ठीक है, सोचो घर में भी ऐसा बहुत कोई है पुरुष जो अपना पत्नी को मारता है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है, तो ये गलत बात है। शारीरिक दंड देखो, चौथी कहानी में शारीरिक दंड के एक मामले को दर्शाया गया है जो छात्रों को अनुशासित करने के एक साधन के रूप में पीड़ा देने के इरादे से शारीरिक हिंसा का ही एक रूप है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 छात्रों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के किसी भी रूप को प्रतिबंधित करता है। समझ रहे हो, कब कानून बना है? 2009 में, यानी कि आज से 15 साल पहले ये कानून बन चुका है। ठीक है, उसके पहले तो हम लोग को कुत्ता जैसा माना दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था। ठीक है, बाहर अगर यदि खेल रहे हैं ना तो मास्टर लोग एकदम बड़ा सा डंडा लेके पीछे पे दौड़ा दौड़ा के मारता था। अगर भाग गए दूसरा दिन फिर स्कूल आएंगे तो फिर दूसरा दिन मार मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है स्कूल में, है ना, अब ऐसे नहीं मारा जाता है। देखो आगे, दादागिरी। दादागिरी समझ रहे हो ना, दादा लोग दादागिरी कर रहे हैं। पांचवी कहानी में वरिष्ठ यानी कि बड़ा, है ना, लड़के अपनी शक्ति का उपयोग रिजवान और गौरव को धमकाने के लिए करते हैं। दादागिरी भावनात्मक हिंसा का एक रूप है, क्योंकि यह कम शक्ति वाले लोगों के खिलाफ शक्ति का उपयोग है जिससे उन्हें भावनात्मक नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब छोटा बच्चा हमेशा डरा समासा रहेगा, इसका प्रभाव दूरगामी होता है।
दूरगामी कहने का मतलब लंबे समय तक होता है, ठीक है। दादागिरी करने वाले शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले सकते हैं। मुंह से भी धमका रहा है और नहीं सुनेगा तो 2 थप्पड़ लगा देगा, है ना। ऐसा होता है, देखने को अक्सर मिला है इस तरह का, ठीक है। तो ये भी हिंसा है। कॉलेज समय पहले जो कोई जाता था हॉस्टल में रहने के लिए, तो वहां पर जो नया नया जाता था उसके साथ इस तरह का दादागिरी बड़ा सीनियर लोग करता था, ठीक है। कि तुम अभी आए हो, सबका कपड़ा धोएगा डेली, पूरा रूम झाड़ू लगाएगा, पोछा करेगा, इस तरह का करवाता था। नहीं करेगा तो पूरा चप्पल मारेगा, है ना। तो इसके खिलाफ भी कानून बन चुका है। कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, दादागिरी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक नक्शा है और इसमें पूछ रहा है कि इस जगह को देख के तुम लोग बता सकते हो कि कहाँ कहाँ हिंसा होता है। तो हिंसा जो है लगभग हम लोग को हर जगह देखने को मिलता है। स्कूल हो, घर हो, बस हो, मेला हो, सब जगह हिंसा देखने को मिलता है। लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है ना, तो सब जगह होता है। चलो रुको 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 1 मिनट। देखिए नीचे दिया गया उदाहरण इस बात का है कि आरेख कैसा दिख सकता है। शिक्षार्थियों को नीचे दिए गए आरेख प्रदान ना करें, यदि आवश्यक हो तो इस उदाहरण के विचारों से उसकी मदद करें। थोड़ा ऊपर करो, हाँ रुको रुको रुको, हाँ। क्या क्या हिंसा में देखो, चिढ़ना, चिढ़ते हैं जो किसी बात से, ठीक है। गाली देना, बहिष्कार करना, गुस्सा करना, लात मारना, तोड़ फोड़ करना, धक्का मारना, मारना, धमकाना, रिश्वत देना, ठीक है। ये सभी हिंसा है। इससे क्या होता है, आदमी को वो डर जाता है, शर्म महसूस करता है, ठीक है। इस बाकी जो इधर देख रहे हैं ये सभी हिंसा का रूप है ना। और जब हिंसा होता है किसी के साथ तो वो क्या होगा, डरा हुआ होगा, शर्म महसूस करता है, बेकार, ठीक है, बेकार महसूस करेगा, चोट पहुंचा हुआ, चोट लग सकता है, मतलब कोई पीटता है तो चोट लगना ही है, ठीक है। उसका बाद इधर देखो, इसका क्या है, बहिष्कार करना, गाली देना, साइबर बदमाशी। साइबर बदमाशी मतलब समझ रहे हो, हल्ला नहीं करो। सोशल मीडिया पे तुम्हारा माने कोई जैसे तुमको तुम्हारे साथ मजाक करता है, ठीक है। मजाक करने का मतलब है कि तेरा फोटो वीडियो का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है। गलत इस्तेमाल मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ गलत तरीका से तुमको बदनाम करने के तरीका से वो तुम्हारा वीडियो डालता है, तो हो गया वो साइबर बदमाशी, है ना। धमकाना, ब्लैकमेल करना, ये सब। फिर अफवाह फैलाना, गलत बात को फैलाना, परेशान करना, गप मारना, अच्छा बाल खींचना, ठीक है। ये सब क्या हो गया, हिंसा का ही एक रूप है। ये देखो साइबर बदमाशी कहने का मतलब कोई किसी तुम्हारा वीडियो ऐसे डाल दिया तो वो बदमाशी नहीं है। जिसमें तुम्हारे बारे में कुछ गलत दिखाया जाता है तो वो बदमाशी है। अच्छा चीज को दिखाया जाएगा तो वो बदमाशी नहीं है, ठीक है। वो अच्छा है, अच्छा चीज को ना दिखा रहा है कि नहीं, बोलो। तो इसमें क्या होता है, देखो ये सब यदि ये कोई करता है तुम्हारे साथ तो आदमी पहले तो डरा हुआ रहेगा, फिर तनाव में रहेगा, यानी कि टेंशन में रहेगा, फिर दुखी हो जाएगा, फिर अकेला छोड़ दिया जा, मतलब अकेला रहना पसंद करेगा, मतलब किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है। लोग हमको चिढ़ाता है इस तरह से बोलेगा, चिंतित रहेगा, चोट पहुंचा हुआ आएगा और गुस्सा भी अंदर से उसको आएगा कि हम भी किसी दिन मौका मिलेगा तो उसको मार देंगे, है ना। मन ही मन सोचेगा इस तरह से, गुस्सा उसका अंदर भी रहता है। तो ये सारा चीज होता है। कई बार क्या होता है, ऐसा देखने को आया कि जो ताकतवर आदमी है, जो किसी कमजोर का हमेशा मारता पीटता है या धमकाता है, तो ये जो डरा हुआ आदमी है, लास्ट में इसका गुस्सा भी दिखाया है ना, तो किसी दिन इसका भी गुस्सा फूट जाता है और वो जो खूब हट्टा कट्ठा आदमी रहता है ताकतवर, उसको भी मार देता है। मारना कोई बड़ा बात है क्या, सीधे जाकर तुमको चाकू मार देंगे, गोली मार देंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है कि बड़ा बड़ा दादा जो होता है ना, डॉन, सबको भी छोटे छोटे आदमी लोग मार देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई जियो और जीने दो, ठीक है। कोई भी आदमी कम नहीं होता है। जो काम एक सुई कर सकता है वो तलवार कभी नहीं कर सकता है। तलवार तो बड़ा है ना, एक ही बार गर्दन काट देगा,
है ना। लेकिन सुई भी अगर घुस जाएगा तो तुम रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, है ना। किसी को एक कांटा लग जाता है पाँव में, छोटा सा कांटा होता है कि नहीं, और वही कांटा अगर जैसे तेरा पाँव में रह गया तो 1-2 साल बाद वही तुम्हारा अंदर एकदम सड़ा देगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारा पैर भी काटना पड़ जाए, है ना। वैसा है कि नहीं, सांगाराम में है ना। छोटा चीज भी कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा गलत काम करना ही नहीं है। तो यहीं पर इस पार्ट को हम लोग खत्म करते हैं आज, है ना। आगे जो गतिविधि है उसको फिर से हम लोग कभी देखेंगे। और ये हिंसा में हम लोग क्या समझे कि किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, है ना। हिंसा बहुत तरह का है, मानसिक, शारीरिक, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी अगर किसी के साथ करता है तो उसको भी समझाना है कि ये सब गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। चलो।